जब कभी हम अपने चारों ओर प्रकृति व आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हम कौतूहल से भर जाते हैं। इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, लेकिन ये शिव कौन है? शिव भगवान है जिन्होंने हमें बनाया, तो फिर उन्हें किसने बनाया, अर्थात शिव को किसने पैदा किया? इन सब का जवाब भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार एक संत ने भगवान शिव से पूछा, आपके पिता कौन हैं? शिव ने कहा, ब्रह्मा मेरे पिता है। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, मैं इस कहानी को ध्यान से समझने पर हमें पता लगेगा कि इसमें एक चक्र सा बनता है जिसकी न तो कोई शुरुआत है न ही कोई अंत है। अगर हम बिग बैंग थियरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ, फिर हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन इस बिंदु से पहले क्या था? इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है कि इस बिंदु से पहले कुछ नहीं था, एक निराकार अंतहीन जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही था, दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। ये निराकार स्वरूप वाला एक शून्य था जो किसी रहस्यमय तरीके से असीम क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी वह शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, जिसे खत्म न किया जा सके। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूफ किया है। हर वस्तु कुछ नहीं से आई है, अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। अर्थात हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है, अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है जिनका कोई अंत नहीं है। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है। भगवान शिव अपने आप में रहस्यमय है। इन्हें हम भगवान शंकर, शिव, भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ जैसे बहुत से नामों से जानते हैं। भगवान शंकर की पूजा सारी सृष्टि में की जाती है। उन्हें देवों के देव भी कहा जाता है। उनका स्वर्ग छोड़कर कैलाश पर्वत पर आना, अजीबोगरीब वेशभूषा, शरीर पर सांपों का होना अपने में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। भगवान शिव को अनादि माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत, जिनके न तो कोई माता पिता है न ही जन्म की कोई तिथि। इसीलिए शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। भगवान शिव की एक बहन असवारी भी थी, जिन्हें माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने अपनी माया से बनाया था। देवी असवारी का शरीर बहुत विचित्र था, उनकी त्वचा जानवरों जैसी थी। माता पार्वती ने बाद में परेशान होकर भगवान शिव से आग्रह किया कि वो उन्हें उनके ससुराल भेज दे। कैलाश पर्वत का महत्व आज से लगभग 15-20 हजार साल पहले, जब वराह काल की शुरुआत हुई थी, तब पहली बार देवी देवताओं ने पृथ्वी पर कदम रखे थे। ये समय हिम युग का था, सारी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। तब भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास बनाया था। जिस जगह कैलाश पर्वत स्थिति है, उस जगह को पुराण में धरती का केंद्र बताया गया है। कैलाश के ठीक नीचे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, जिसे पाताल कहते हैं। कैलाश के ठीक ऊपर स्वर्ग है, जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। धरती के इसी केंद्र से भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि तिब्बत ही सबसे प्राचीन भूमि है। क्यों होती है शिवलिंग की पूजा? भगवान शिव की आराधना में शिवलिंग का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्या को शिवलिंग की पूजा करना वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ज्ञान ध्यान की अवस्था में होते हैं। ऐसे में कुंवारी कन्या के द्वारा उनका ध्यान भंग हो सकता है, वो उनके क्रोध का कारण बन सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति का पूजन वर्जित माना जाता है, लेकिन खंडित शिवलिंग चाहे जितना भी टूटा क्यों न हो, उसे उसी प्रकार पूजा जा सकता है। केतकी के फूल से शिव की पूजा नहीं की जाती। एक कथा के अनुसार केतकी के फूल को झूठ का प्रतीक माना जाता है। शिव की पूजा बेलपत्र से की जाती है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि बिना पानी के बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का विनाश किया था। शंख को उसी का प्रतीक माना जाता है। शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है, न ही तुलसी चढ़ाई जाती है। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था। बाद में भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह कर लिया था। इसी कारण तुलसी को शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार तिल को भी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तिल को भगवान विष्णु की मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है।